श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक में प्रथम श्लोक भगवान का परिचय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और अंतिम श्लोक भगवान की प्राप्ति का साधन। परिचय तो बहुत अच्छा हो गया, तो परिचय के बाद प्राप्ति भी तो होनी चाहिए ना। जब तक प्राप्ति नहीं हो तो परिचय बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। तो अंतिम श्लोक प्राप्ति का साधन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। 18,000 श्लोक का यह सार नहीं है, 18 पुराण का सार है, अंतिम कृति है ना। तो अभी तक व्यास जी जो लिखे 18 पुराण के साथ साथ महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है, और ये भागवत जी महर्षि वेदव्यास जी की अंतिम कृति है। तो ये पूरे जीवन का सार बता रहे हैं, पूरे भारतीय सनातन ग्रंथ के सार बता रहे हैं। क्या? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। हम चर्चा कर चुके हैं, लगभग हर कथा में चर्चा करते रहते हैं, और लगभग हर ग्रंथ इसी की पुष्टि कर रही है कि भगवान का नाम पकड़ में आ जाए तो नामी पकड़ में आ जाएंगे, नाम और नामी पकड़ में आ जाएंगे तो लीला और धाम की प्राप्ति आसान हो जाती है। अब ये नाम इतना जरूरी क्यों है? मानस जी में भी नाम वंदना का बहुत दिव्य प्रकरण है। कुछ ही दोहा चौपाई के हम सब चर्चा किए थे, फिर दिव्य चर्चा हुई थी जन्माष्टमी की कथा में। अब देखिए नाम की इतनी महिमा क्यों गाई जा रही है। कलो केशव कीर्तनम कलो तद्धरि कीर्तनम। भगवान के कीर्तन, एक कथा भी कीर्तन भक्ति है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो एक व्यवहारिक आख्यान से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अपने यहाँ एक कबड्डी का खेल होता है, कभी न कभी खेले होंगे बचपने में, खेले नहीं होंगे वो देखे तो जरूर होंगे। तो कबड्डी में एक नियम होती है कि एक लाइन पार दी जाती है, और कबड्डी खेलने वाले बच्चे कोई आपस में दुश्मन नहीं होते हैं। मान लिया एक स्कूल के द्वारा कबड्डी की प्रतियोगिता रखी गई, तो दोनों पक्ष के बच्चे उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं नहीं। दोनों की पात्रता और शर्त बस इतनी है कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष में जाना है, उसको छू करके, और कबड्डी करते करते वापस आ जाना है अपने एरिया में। जब वो दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या होता है, दूसरे पक्ष के लोग उसको जकड़ने का प्रयास करते हैं। कोई हाथ पकड़ लेंगे, कोई पैर पकड़ लेंगे, कोई सिर पकड़ लेंगे, कोई पटक देंगे। और इसका काम क्या है कि सबको घसीटते हुए उस लाइन का पार कर जाना है। अगर हम पकड़ा गए, जो कि पकड़ाना ही है, दूसरा पक्ष आसानी से आने देता नहीं है, वो प्रयास करेगा भरसक अपनी ओर खींचने का, और इस पक्ष वाले प्रयास करते हैं कि उन सब के साथ खींच करके हमको लकीर पार कर जाना है। उससे छूटना आसान नहीं है, उसके साथ पार कर जाना है। और महाराजा भागवत जी की कथा में कबड्डी के खेल क्यों सुनाने लगे?
हर कथा में आप सुनते हैं, भागवत जी में भी हम सुना है, सुखदेव जी माँ के गर्भ से इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भगवान की माया बहुत ठगती है। ये माया है कौन? किस चिड़िया का नाम माया है? तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मम माया दुरतया, मेरी माया बहुत दुर्गम है। पर आप शब्द को पकड़िए, भगवान माया के लिए शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं? मेरी माया, मतलब वो मेरी ही है। भगवान को मायापति कहते हैं ना जी। तो भक्ति के भी स्वामी कृष्ण हैं, तो माया के भी स्वामी वही हैं। अब इसीलिए चर्चा की कि एक ही स्कूल के दोनों पक्ष के बच्चे हैं। अब एक खेल रखा गया है, एक प्रतियोगिता रखी गई है। एक तरफ माया भगवान की और एक तरफ भगवान की भक्ति। और भक्ति पक्ष वाले भी माया पक्ष में चले जाते हैं, तो माया पक्ष के लोग कोशिश करते हैं इनको यहीं पकड़ के पटकिए, जकड़ दिया जाए। नहीं, ये भक्ति पक्ष वाले क्या हैं? हर जीवात्मा भक्ति पक्ष के ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब ये माया रूपी संसार में आया है, तो माया के जितने भी आवरण हैं इस शरीर पे चढ़े हुए, चाहे वो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब अपनी ओर उसको खींचने में लगे हैं। कोई पैर पकड़ लिया, कोई हाथ पकड़ लिया, कोई सिर पकड़ लिया, और सब मिलके पटके हुए है उसको। जीवात्मा की विजय और पराजय कैसे तय होगी? आप लाइन तो पार कर गए, लेकिन आपकी सांस टूट गई तो आप फेल माने जाएंगे। नहीं, सिर्फ खींच के नहीं लाना है, सिर्फ लाइन नहीं पार होनी है, बीच में आपकी जो है सो वो कबड्डी कबड्डी का मंत्र चलते रहना चाहिए। वो जहां टूटा तो भले आप 10 पहलवान को खींच के ले आइए, रिजल्ट 0। और कबड्डी कबड्डी करते अगर लाइन छू दिए तो आप विजेता माने जाएंगे। यही है, संसार की माया से जीतना है तो भगवान नाम का मंत्र याद कर लीजिए। फिर आप गृहस्थी में हैं तो काम में भी जाना पड़ेगा, क्रोध में भी जाना पड़ेगा, लोभ मोह में भी जाना पड़ेगा, लेकिन जहां जाना पड़े भीतर से भगवान नाम चलते रहे। राधे श्याम सीताराम, राधे राधे, जो आपका प्रिय नाम हो, भगवान के नामों में कोई भेद नहीं है, या जो गुरु प्रदत्त नाम हो। आप जहां जाइए नाम की सांस नहीं टूटे महाराज। अब फिर काम क्रोध को जकड़ने दीजिए। आप विश्वास रखिए, अगर आपकी सांस नहीं टूटी है तो विजय आपकी होने वाली है। वो सब खींचे चले आएंगे आपके साथ। आप नाम महाराज को पकड़ लीजिए। काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार आपको पटकने का प्रयास करेगा, खींचने का प्रयास करेगा, जकड़ने का प्रयास करेगा। आप नाम को पकड़े रहिए और लाइन की ओर बढ़ते रहिए। धीरे धीरे थोड़ा वक्त लग सकता है, पटक दिया है तो उस स्पीड से आप नहीं दौड़ पाइएगा, लेकिन आप नाम जपते रहिए और धीरे धीरे बढ़ते रहिए। आप अकेले हैं और पटकने वाले 10-5 हैं, फिर भी आपकी विजय निश्चित है। बस सांस नहीं टूटने दीजिए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ये है नाम की महिमा। और नाम की श्वास टूट गई, फिर कोई पटकने वाला न भी हो और आप एकदम पैदल पैदल आ जाइए, फिर भी आप हारे हुए माने जाइएगा। नहीं, आप हड़का के चले आइए, पकड़ में नहीं आइए। बहुत बार ऐसा होता है, गया महाराज छू करके इस स्पीड से भागा, लेकिन भागते भागते बीच में अगर सांस टूट गई तो फेल। अब भले वो सबके जकड़ में आ गया, 10-5 मिनट पटका हुआ भी रहा वो, लेकिन खींचते खींचते भी वो लकीर तक पहुंच गया, तो समझिए कि उस खिलाड़ी का विजय निश्चित है। गुरु मंत्र की नाम की ये महिमा है। ये व्यास जी लिख रहे हैं, मतलब भगवान लिख रहे हैं। व्यास जी इसी भागवत जी के अनुसार 24 अवतारों में एक अवतार है, भगवान की वाणी है। और भगवान स्वयं साधन बता रहे हैं कि आप जाएंगे संसार में, माया से बच नहीं पाएंगे। उस
आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, लेकिन आप इस माया के संसार में भी भगवान नाम की श्वास अगर नहीं टूटने दिए, निरंतर आप जप करते रहे, कीर्तन करते रहे, 9 प्रकार की भक्ति का साधन हम चर्चा कर चुके हैं, उसमें से किसी में लगे रहे वो सब नाम ही माना जाएगा। चाहे आप कथा में हैं, सेवा में हैं, कीर्तन में हैं, वो सब नाम माना जाएगा। चिंतन में है, स्मरण में है, अर्चन वंदन निवेदन सब 9 प्रकार की भक्ति। आप किसी न किसी भक्ति को निरंतर जीवन में बना के रखिए, फिर संसार के जो भी सेवा आपको मिली है उसको करिए। हम लोग कोई परमहंस थोड़े हैं, सिद्ध हैं थोड़े कि हिमालय में जाकर के जीवन जी लेंगे। रहना है इसी संसार में, तो संसार के हर तरह की चीजों से सामना होगी, वो आपको पटकने का कोशिश भी करेगा। कई बार वो आपके ऊपर वो चिंतन में हो जाएगा। कई बार लगेगी कि महाराज बेकार में फंस गए, इससे अच्छा वो मौज करो, खाओ पियो। पर भीतर से अगर नाम चल रहा है ना, तो आप विश्वास रखिए आपको वो परास्त नहीं कर सकेगा, आप सबको परास्त करते हुए निकल जाइएगा। ये है नाम महाराज की महिमा। आ नाम अगर छूट गई तो बाकी सब चीज मिल गया, फिर भी कल्याण हो जाए इसमें संदेह रह जाएगा। सब चीज का मतलब नाम छूट गया, लीला रूप धाम अगर प्रकट हो भी गई जीवन में, जैसे नाम की महिमा नहीं समझिए। और अभी राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने लोग कल गए हैं अयोध्या जी। धाम तो सबको मिल गई ना, तो क्या सब निरंतर धाम में वास कर जाएंगे? धाम मिली एक दिन में छूट जाएगी, रात में फिर ट्रेन पकड़ेंगे और फिर अपने घर आ जाएंगे। नहीं, लेकिन नाम महाराज की कृपा मिल गई तो आप जहां हैं वहीं धाम प्रकट हो जाएगा। तहां अवध जहां राम निवासो, कोई एक स्थान नहीं जहां भगवान नाम की सेवा हो रही है, वो हर स्थान धाम है भगवान का। ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि जो भाव आया वो लिख दिए, ये सब सूत्र है और भगवत प्राप्ति के सूत्र है। क्योंकि जिनका परिचय बताया गया है भागवत जी के प्रथम मंत्र में, उन्हीं तक पहुंचने का ये सब सूत्र है। जो आपको गुरु मंत्र मिल गया है, जिसमें आपकी प्रीति लग गई है, जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, उसमें श्रद्धा भाव से लग जाइए, वो नाम ही आपको नामी तक पहुंचा देगा। वो मंत्र आपको भगवान की प्राप्ति करवा देगी। गजेंद्र मोक्ष की कथा में हम सुनाए थे कि अगर जीवात्मा प्रारब्ध बस अंत समय में भगवान के नाम का विस्मरण भी कर दे, तो भगवान ऐसी गारंटी लिए हुए हैं, योगम सेवम वहाम्यहम। वो कहते हैं कि हम अपनी ओर से कृपा करके उसका स्मरण करके उसका कल्याण करें। यह है नाम की महिमा। अब कल की कथा में सबको ये लग रहा था, आप भी कह रहे थे कि महाराज सबको ऐसी कथा पचेगी नहीं इतनी। कल की क्लास थोड़ा हार्ड हो गया था, ग्रेजुएशन वाली नहीं, वो पीएचडी वाली क्लास थी। लेकिन हम फिर आपको बताते हैं, देवता बनने की प्रक्रिया यही है। पूरी दुनिया जिस राम जी की मूर्ति के सामने प्रणाम कर रही है, आपके यहाँ जो भगवान राधे कृष्ण की सुंदर मूर्ति लगी है, आपको उसमें भगवान दिखाई दे रहे हैं, उसमें भगवान है भी। प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो भगवान ही है, वो मूर्ति नहीं है। लेकिन जरा कल्पना करिए कि जिस राम जी, जिस कृष्ण जी के दर्शन करके लाखों लोगों का कल्याण होगा, वो मूर्ति कभी किसी खदान में पत्थर के रूप में पड़ी होगी नहीं, वहां से उनको निकाल करके लाया गया। अब मूर्तिकार ने न जाने कितने छेनी हथौड़ी का प्रहार किया है उनके ऊपर। ये भगवान बनने की विधि बता रहे हैं। भगवान ऐसे ही नहीं बने जाते हैं। आप जिस मंदिर में दर्शन कर रहे हैं,
तो मंदिर की मूर्ति भी पत्थर की बनी है और मंदिर के फर्श भी पत्थर की बनी है, दोनों पत्थर है। दोनों में अंतर क्या है? बाहर वाले पत्थर पे आप जूता खोल करके जाते हैं, भीतर वाले पत्थर पे खड़े रहते हैं और सामने वाले पत्थर की मूर्ति को प्रणाम करते हैं। सब पत्थर ही है ना जी, चाहे वो मार्बल हो, मकराना का पत्थर हो, आप जो मान लीजिए उसको। नीचे वाले पत्थर को देखिएगा तो वो 3x3 4x4 का बस एक कटिंग किया गया, बिठा दिया गया, मतलब उसको बनाने में ज्यादा प्रहार नहीं किया गया है उसके ऊपर। अब भगवान की मूर्ति को देखिए तो नाक की कढ़ाई, कान की कढ़ाई, मुंह की कढ़ाई, होठ की कढ़ाई, नहीं कितनी रगड़ाई घिसाई हुई है, कितनी छेनी हथौड़े का प्रहार सहना पड़ा है। ये बताता है कि जो जितना कष्ट सहता है वो निखर के उतना ज्यादा आता है। और आप गुरु के हाथों के छेनी हथौड़े का प्रहार सहते रहिए, ये अनगढ़ पत्थर भी जीवन में कभी न कभी भगवान जैसे बन जाएंगे, लोग के लिए पूजनीय बन जाएंगे, सम्मानीय बन जाएंगे। हमारा आपका जीवन भी वही अनगढ़ पत्थर है। संस्कारों के द्वारा इसको सुगढ़ बनाया जाता है। जैसे आप ये सब गांधर्व वेद के ज्ञाता लोग हैं, आपकी जो तबला है महाराज, अब आप देखिए तबला के जो ऊपर का परत है वो क्या है? चमड़ा है ना, वो बकरे के मांस चमड़े से बनती है। इस तबले की, इस ऑर्गन की सरस्वती पूजा के दिन पूजा होती है कि नहीं होती है? मरे हुए जीव की चमड़ी पूजने योग्य होती है। क्यों जी? सामान्य जगहों में पड़ी रहे तो नाक पे रुमाल रख के चलना पड़ेगा, लेकिन आप उस पे अच्छा चंदन फूल चढ़ा के प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? ये पूजनीय कैसे बन गया? किसी को भी आप अपने वाद्य यंत्र में किसी को देख लीजिए तो इसको बाहरी स्वरूप में देखिएगा तो क्या है? कुछ प्लास्टिक के बोर्ड है, इसमें कुछ तार होंगे, यही ना होंगे, पर ये सब देव स्वरूप हैं, इनकी आराधना होती है, इनकी पूजा होती है। क्यों होती है? तो आप देखिए उस मरे हुए बकरे की खाल को कितनी सफाई की गई है, रगड़ाई की गई है, खिसाई की गई है, और उसके बाद भी तबला में देखिए कितना डोरी से उसको खींच करके, तान करके, एक तरफ भी अगर ये ढीला पड़ा तो सही नहीं बजेगा, नहीं जी। अगर इसके हर अंग को, हर इंद्रियों को साध लीजिए तो जीवन में वो बकरा सीताराम नहीं किया होगा, लेकिन अब मरने के बाद जीवन भर उसे सीताराम बोलवाइए, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलता है जी। आपको समझ में आए न आए, एक मिनट बोलवा के दिखाइए। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। अब देखिए हमारी समझ कमजोर हो तो भले उसमें सीताराम राधे श्याम न सुनाई दे, लेकिन जो संगीत के जानकार लोग हैं उनसे पूछिए तो वो सीताराम राधे श्याम बोल रहा था, आपका बोल रहा था ना। कल की कथा में ही बता रहे थे कि चावल भात तब बनती है जब उसके हर अंग की कच्चाई मिट जाती है, वो सिद्ध हो जाता है। इसके एक डोरी भी अगर ढीला रह गया
तो ये सीताराम राधे श्याम तो छोड़िए, कुछ नहीं बोल पाएगा, किसी काम का नहीं है। फिर आप ये उठा के किनारे रख दीजिएगा, इसका मतलब है अब उसको इलाज की जरूरत है, जहां इसकी इलाज होती है वहां फिर जाएगा। उसी प्रकार से मानव जीवन का अगर एक एक स्वरूप भगवान के अनुरूप नहीं बना तो किसी काम का नहीं है। थोड़ा सा भी कच्चाई रह गई, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहिए, ये उसका दंड है। और ईमानदारी से जब इसने अपने आप को कसने का, मढ़ने का, सजाने का अधिकार दे दिया, अपने गुरु के हाथों में बिक चुका है। नहीं, इसको बनाने वाला जैसा स्वरूप प्रदान करना चाहे वैसा प्रदान कर दे। तो जिस चमड़े की कीमत महाराज 200-500 रुपया है, वो तबला में लग जाए तो 10-5 हजार में बिक जाता है। कीमत बढ़ गई ना। आप अलग अलग काट करके देखिए तो इसकी कीमत उतनी नहीं रहेगी जितना में आप इसको बाजार से लेते हैं, इसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में जो ग्रंथ बता रहे हैं, ये कोई मनोरंजन के ग्रंथ नहीं है भागवत जी। इस जीवन को भगवान तक पहुंचाने की सूत्र है भरे हुए। कोई एक सूत्र समझ लीजिए, बाकी सब सूत्र समझ में आने लगेगा। और उसमें सबसे सरल सूत्र बताया गया। पिछले 7 दिनों के क्रीम बता रहे हैं, आज कथा की पूर्णाहुति है। पूरी कथा समझ में आई हो तो ठीक, न आई हो तो ज्यादा ठीक। नाम महाराज की कृपा हो जाए, भगवान नाम को पकड़ लीजिए। जैसे भी हो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, भगवान का कोई नाम जो आपको प्रिय लगे। मेरा कोई ऐसा दुराग्रह नहीं है कि आप, चूंकि अब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा राधे कृष्ण की हो रही है तो हम चर्चा रोज उन्हीं की कर रहे हैं। अभी अयोध्या जी में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो वहां राम जी की चर्चा हो रही है। अगर यहीं पे नारायण के मंदिर बनते तो हम लक्ष्मी नारायण की चर्चा। दोनों भेद नहीं है जी। वही परमात्मा 24 रूपों में अवतार लिए और 24 अवतार की जो पूरी कथा है वही भागवत जी की कथा है। स्वरूप में कोई भेद नहीं। कल ही चर्चा किए हैं, कानों में अंकुश रखिए, कुछ भी मत सुनिए। हरि गुरु निंदा सुन ही जो काना, गो घात समाना, गोवध के समान पाप बताया गया है इसका। ये है कुंडल का अर्थ, समझ रहे हैं ना। इसको अंकुश में रखिए। हमारी श्रद्धा नज में तो आप पूजा मत करिए, माला मत पहनवाइए, उनको जो है सो राग भोग मत दीजिए, पर किसी की निंदा नहीं करें हम। ये है कल की कथा में हम चर्चा इस पे काफी कर चुके हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, किसी की निंदा चुगली से बचते हुए भगवान नाम की रट लग जाए। अच्छा देखिए, संतों ने कैसा सुंदर सुंदर मार्ग दिया है। राम और कृष्ण में अगर कोई भेद होती तो मीरा जी का चरित्र देखिए। जीवन भर मीरा जी साधना कृष्ण के स्वरूप के किए हैं। नहीं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब मीरा जी के अंतिम समय की पद रचना सुन लीजिए तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण मिल गए तो बोल पड़ी कि हमें राम मिल गए। कृष्ण में और राम में कोई भेद बताए? पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो कह देते तो क्या बिगड़ जाता उनका? बिगड़ ये जाता कि फिर परंपरा ये लग जाती कि लोग समझते कि कृष्ण अलग हैं और राम अलग हैं। मीरा जी कृष्ण की उपासना किए, कृष्ण की प्राप्ति हुई। मीरा जी कह रहे हैं कि हम कृष्ण की उपासना किए, कृष्ण की प्राप्ति हुई, लेकिन हमारा अनुभव सुन लो, हमें कृष्ण के रूप में ही राम की प्राप्ति हुई। जैसे अभी पूरी दुनिया, रख दीजिए जो रखना है जल्दी से रख के बैठ जाइए। पूरी दुनिया ताली बजा रही है, प्रशंसा कर रही है, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। कल के दिन की देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
आप कल्पना करिए कितना सौभाग्यशाली क्षण होगा जब राम मंदिर में बैठ करके 121 विद्वान ब्राह्मण मंत्र उच्चारण पूर्वक राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। अब उनके पूर्व जन्म का क्या सौभाग्य रहा वो तो हमें नहीं पता है, पर इस जन्म के क्या सौभाग्य रहा, क्या तप किए, क्या परीक्षा दिए, वो मुझे पता है, पूरे देशवासी को पता होना चाहिए। ये भारत के इतिहास में नहीं, सरकार पूरे विश्व के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 11 दिन से अनुष्ठान पे थे। अनुष्ठान कैसी थी इनकी? 11 दिनों से हमारे प्रधानमंत्री जी अन्न का त्याग किए हुए थे, सिर्फ नारियल पानी पे रह रहे थे। जमीन में कंबल पे आसन लगते थे इनके और कंबल ही ओढ़ते थे, इसके अलावा कुछ दूसरी चीज का स्पर्श नहीं। और 11 दिनों से प्रतिदिन इनकी दिनचर्या में गौ पूजा थी और गौ को चारा देना, गौ को ग्रास देना, और इसके साथ साथ अपने भारत वर्ष के प्रमुख तीर्थों का भ्रमण पूर्वक दर्शन करना, ये चल रहा था 11 दिन से। बोलना आसान है महाराज, एक दिन एकादशी करते हैं तो दूसरे दिन की पारण में क्या बनेगी उसकी प्लानिंग पहले हो जाती है। 11 दिनों से सिर्फ नारियल पानी पे भूमि शयन, जो शास्त्र के अनुरूप है, ऐसे ही प्रधानमंत्री बनने से उनको ये सौभाग्य नहीं मिला है, भीतर से वो भक्त हैं। हम कथा सुनाए थे पिछली कथा में, टिकारी की कथा में, अम्बरीश जी की कथा। चक्रवर्ती सम्राट थे पर उनकी भक्ति अद्भुत थी। सिर्फ राजनीति से यह सौभाग्य नहीं मिला है, संतों के अनुरूप, शास्त्र के अनुरूप, गुरुजनों के अनुरूप जो निर्देश दिया गया उसका अक्षरशः पालन किया गया 11 दिनों तक। और उस 11 दिन की तपस्या का फल था कि राम जी के पास बैठ करके और ये परम सौभाग्य उनके चरणों में प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। अब आप कल्पना करिए, जिस देश के प्रधानमंत्री तपस्वी हों, धार्मिक हो, उस देश का विकास होने में कोई देर है जी? गाय की पूजा नियमित, भूमि शयन नियमित, नियम पूर्वक उपवास, उसके बाद वैदिक रीति नीति से पूजन संपन्न किया गया, मनमानी तरीके से नहीं। वही सारी विधि आपके यहाँ भी हो रही थी। ठीक 17 तारीख से ही वहां भी पूजन की कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी और 22 तारीख को संपन्न हुई। इसके पहले मोदी जी तीर्थ यात्रा पे थे। आप उनकी दिनचर्या को देखेंगे, आजकल तो सब गूगल महाराज में बताने लगे हैं कब कब कहां कहां भारतीय संस्कृति के किन दिव्य मंदिरों का वो दर्शन पूजन करके आए हैं। सागर से सरजू तट के सारे तीर्थों का उन्होंने दर्शन किया है। ये हम किसी की यश गाथा नहीं सुना रहे हैं। इंद्रियों को कैसे कसा जाना चाहिए तब भगवत प्राप्ति होती है, ये हम सुना रहे हैं। ये नहीं कि महाराज होटल से निकले 5 स्टार से और आकर के जो है सो हवाई जहाज लाइन की और वो बैठ गए कि हम पूजन करेंगे। हमारे शास्त्र की जो मर्यादा है, संत की जो मर्यादा है, वेद की जो मर्यादा है, उसके मर्यादा के अनुरूप आचरण करने वाले, इसीलिए बोले कि भारत के नहीं पूरे विश्व के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इतने अनुष्ठान पूर्वक ये परम सौभाग्य का क्षण उनके जीवन में आया है। प्रधानमंत्री तो कितने हुए, कितने होंगे, ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि प्रधानमंत्री कितने हुए, कितने होंगे, पर राम मंदिर की जब जब जस गाथा गाई जाएगी तो अब नाम इन्हीं की ली जाएगी। उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी न जाने 84 लाख योनियों में कितने शरीर की प्राप्ति हुई होगी, और इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर लेना पड़ेगा।
लेकिन आप शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार थोड़ा सा इंद्रियों पे संयम कर लीजिए और सिद्ध कर लीजिए अपने आप को। सारी कच्चाई को गुरुदेव भगवान के निर्देशन में शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बस मानना है, समर्पण कर लीजिए, फिर जो वहां से मिलेगी। कल की कथा में बताए थे कि जब वो चावल भात बन गई तो दही भात ठाकुर जी प्रेम से रोकते हैं। भात भक्तों का प्रतीक है, वो कोई भौतिक वस्तु का भोग थोड़े लगा रहे थे। इसकी चर्चा हम कल की कथा में कर चुके हैं। जो लोग कल की कथा नहीं सुन पाए होंगे, रिकॉर्डेड कथा है, फिर से सुन लीजिएगा। कल की चर्चा ब्रह्मा जी की ब्रह्म स्तुति की प्रथम श्लोक की अद्भुत और दिव्य चर्चा है। हाँ, अब चूंकि ग्रेजुएशन की क्लास नर्सरी के बच्चों को नहीं समझ में आती है, लेकिन नर्सरी में बैठे बैठे कोई IAS IPS भी नहीं बनेगा। IAS IPS के एग्जाम में बैठते तो लाखों लोग हैं, पर रिजल्ट महाराज कुछ चंद लोगों की आती है। पर जिन चंद लोगों की रिजल्ट आती है वही चंद लोग देश चलाते हैं। नहीं, बाकी तो महाराज चपरासी और होमगार्ड बनना हो तो उसके लिए UPSC थोड़े कंप्लीट करना है, तो कहीं भी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकने के लिए तो कुछ करना नहीं है, वो हो ही रहा है। सुदामा कुटी के परम आदरणीय संत मलुक पीठाधीश्वर के सद्गुरुदेव भगवान भक्त माली जी, एक बार किसी ने उनसे पूछा कि महाराज, रामार्चा पूजन के मंत्र में एक मंत्र आता है कि शिव जी के प्रसाद खाने वाला, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाने वाला का कुत्ते में जन्म होता है। तो किसी ने उनसे पूछा कि महाराज, वास्तव में शंकर जी के प्रसाद खाने से कुत्ता में जन्म होगा? अब देखिए संत कैसे अपने भाव में जीते हैं, सहजता में। वो मुस्कुरा के बोले कि हमारे कौन से ऐसे कर्म हैं जो हम इंद्र महेंद्र बनेंगे। शंकर जी के प्रसाद खाते खाते कुत्ता भी बनेंगे तो बढ़िया वाला कुत्ता बनेंगे, कार में घूमेंगे, दूध रोटी खाएंगे। ये तो उन्होंने विनोद में कहा। फिर इसका समाधान जो शास्त्रीय है वो बताया। शास्त्रीय विधान ये है, किसी भी देवी देवता को आप अमनिया भोग नहीं लगाइए। भगवान को पहले भले भाव से ही पहले नारायण को निवेदित करिए, आप फिर किसी भी देवी देवता के पास ले जाकर कहिए कि लीजिए प्रभु, ये भगवान का प्रसाद है, तो वो सब स्वीकार कर लेंगे और उसमें फिर कोई दोष नहीं रह जाता। शिव जी का प्रसाद इसलिए वर्जित है, हम अगर कुछ भोग लगाएं, आप हमारे साथ नियमित चलते हैं, तो भले हम दें न दें, आपकी भी अभिलाषा होगी कि थोड़ी हमें भी मिले। नहीं, शिव जी को जब भोग लगता है तो वहां पे शिवगण भी विराजते हैं। शंकर जी के गले में नाग हैं, भूत प्रेत हैं, तो शिव जी का जब भोग लग जाता है तो उसके बाद उनका जूठन प्रसाद सब शिवगण पाते हैं। तब उनके गण लोग का पाया हुआ प्रसाद फिर पाने योग्य है नहीं, इसलिए मना है। वो तो ठीक है, अलंकार दे दिया गया कि भाई डर से कम से कम मत लीजिए। आप ऐसे भी व्यवहार में देख लीजिए ना, आपके कटोरे में दूध रखी हो और कोई सांप आकर के आधा दूध पी जाए, बाकी बचा हुआ पीजिएगा आप। सब विष्णु महाराज उनके चेला सब उन्हीं से संभाल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं संभाल सकता है, इसलिए मना है। आप भगवान का भोग लगाइए और भगवत प्रसाद आप बहुत सारे मंदिरों में आज भी चले जाइए। नंदगांव जाइएगा तो नंदगांव में जो भीतर लाला का स्नान का जल होता है वही शिवलिंग पे चढ़ता है। शिव जी की मंदिर ही ऐसी बनी है, बाहर आप देखिएगा तो शिवलिंग सीधा हुआ स्नान का जल, इसी शर्त पे नंदगांव में शिव जी विराजे हैं। आप विष्णु पर चले जाइए, पहले विष्णु भगवान के चरण की पूजा होती है, उन्हीं की तुलसी चंदन फूल फिर सबको चढ़ती है। बाहर शिव जी हो, हनुमान जी हो, सबको चढ़ती है। नारायण का भोग लगा हुआ प्रसाद किसी देवी देवता को दीजिए, बिना मंत्र पढ़े वो भोग लगाएंगे।
सब स्वीकार करेंगे और उसमें फिर कोई दोष नहीं रह जाता है, वो प्रसाद लिया जा सकता है। आप स्वतंत्र रूप से अलग अलग पूजा कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग जो नियम बनाया गया है उसका पालन करना चाहिए। भगवत प्रसाद का कोई नियम नहीं है। भगवत प्रसाद का एक ही नियम है, प्रसाद मिले भगवत स्वरूप मान करके उनको ग्रहण कर लीजिए। तो ये हम चर्चा इसलिए कर रहे थे कि शास्त्र में जो अनुशासन बताया गया है इंद्रियों को साधने का, लेकिन महाराज आप बोलते बहुत अच्छा है लेकिन अनुभव इसके विपरीत होता है। नहीं, अनुभव विपरीत क्या है? सारे धर्म ग्रंथ त्याग में सुख बताते हैं और इंद्रियां भोग में सुख का अनुभव करती है। उल्टा है ना जी। इंद्रियों को तो यही लगता है कि भोग मिल जाए तो उसी में सुख है। तो इसी के लिए मानस जी में हम चर्चा किए थे इन पंक्तियों का, मन कर्म वचन छाड़ चतुराई। इसमें तीन चीज है, मन कर्म और वचन। वचन से हम चाहे जितना अच्छा कथा सुना लें और कर्म से आप चाहे जितना अच्छा कथा सुन लें, कथा सुनना कर्म बनेगा ना, और कथा सुनाना वचन। लेकिन मन से अगर उस पर चिंतन मनन नहीं करें तो कथा सुनाना या कथा सुनना दोनों में कोई कल्याणकारी नहीं होगा। अब मन से इसका चिंतन क्या है? जो बातें बताई गई है वो हमारे जीवन में उतर पा रहा है कि नहीं उतर पा रहा है? और सरल करके कहें, मन से चिंतन अगर आत्मनिरीक्षण में लग जाए तो कह सकते हैं कि विवेक के द्वारा अपने विचारों का ऑपरेशन करना। विचारों का ऑपरेशन महाराज कैसे होगा? विचारों का ऑपरेशन देखिए सिखाते हैं कैसे होगा। हर इंद्रियां आपको खींच खींच करके ले जा रही है कि भोगों में सुख है। आप इससे पूछिए कि किस भोगों में सुख है? भोजन करने में सुख है तो अभी तक कितना भोजन कर चुके हैं? अभी तक तो तृप्ति नहीं मिली, तो क्या 10-20 साल और कर लेंगे तो ये तृप्त हो जाएगा? जल पीने में सुख है, जल पीने की इच्छा, तो जल तो कितनी बार पीते हैं। करिए कि क्या वास्तव में इसमें सुख है। भोजन में सुख जा रहा है तो भोजन पे अनुभव कर लीजिए, पीने में सुख मिल रहा है तो उस पे अनुभव कर लीजिए, कहीं शरीर में सुख मिल रहा है उस शरीर के बारे में विचार करिए कि क्या वास्तव में उस शरीर में सुख है। आप जिस शरीर को पा करके सुखी होना चाहते हैं वो शरीर किसी और शरीर को पाके सुखी होना चाहता है नहीं जी। अगर वही सुख है तो इसका मतलब उसको तो सुखी होना चाहिए। क्या वो सुखी है? पूछिए। तो आप चाह रहे हैं कि वो मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, वो चाह रहा है कि वो मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। दोनों एक दूसरे से सुख ढूंढ रहे हैं, मतलब सुख है किसी के पास नहीं। इस शरीर में सुख अनुभव होता है तो इस शरीर को अष्टपुरी 9 द्वारा, इसमें 8 पुर और 9 द्वार हैं। एक एक करके आप अनुभव करिए कि इस शरीर के किस अंग में सुख का सैलाब है। भैया वो मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। तो पता चलेगा कि महाराज इसमें गंदगी के सिवा कुछ है नहीं। ये ज्ञान जब आ जाएगा तो रमा विलास राम अनुरागी
तजत बमन इव नर बड़ भागे। राम में अनुराग हो जाएगा, रमा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मीपति में रमन करने लगिएगा। लक्ष्मी में जो रमन करें, राधा में जो रमन करें, राधा रमन, उसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण सीताराम। फिर इन भोगों का त्याग करना नहीं पड़ेगा। किस प्रकार से? तजत बमन इव बमन। अब बमन को कोई खाना चाहता है? महाराज, इस संसार के कौन सा ऐसा भोग है जो हजारों हजारों बार नहीं भोगे, उसके बाद भी तृप्ति नहीं हुई? तो क्या 100-200 बार और मिल जाएगी तो तृप्त हो जाएंगे? और जब जीवन भर तृप्त नहीं होंगे तो एक बार रिजल्ट देख लीजिए कि क्या संसार से अतृप्त ही जाएंगे। अतृप्त ही जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? ये सब सूत्र है ना जी। जीवन में तृप्त हो के जाना है कि अतृप्त ही जाना है? अतृप्ति अगर मिल जाती इन भोगों से तो अब तक तृप्त हो जाना चाहिए था, और नहीं मिला तो क्या जीवन भर फिर यही गलती करते रहेंगे जो अभी तक करते रहेंगे? बस इसका ज्ञान हो जाएगा तो रमा विलास राम अनुरागे, फिर राम में अनुराग हो जाएगा। फिर संसार और भोग का त्याग करना नहीं पड़ेगा। तजत बमन इव नर बड़ भागे, फिर वो बड़े भाग्यमान उस तन पावा। फिर ये मनुष्य का तन पाना सार्थक हो गया। वरना खाओ पियो बच्चा पैदा करो मर जाओ, इसके लिए बड़े भाग्यमान उस तन पावा नहीं। वो तो महाराज 84 लाख जीवों में सबको उपलब्ध है। ये मानव का शरीर जिस हेतु से हमें प्राप्त हुई है, उसकी प्राप्ति कर लेना, ये भागवत जी के एक एक सूत्र से निकल के आएगा। आप जिस श्लोक का अनुसंधान करें, जिस श्लोक का दर्शन करें, वहीं से ये मिल करके आएगा। अच्छा, परीक्षित जी को जब पता चल गया कि 7 दिन में मरना है तो राज्य छोड़ना पड़ा कि छूट गया? आसान है जी राज्य छोड़ना। कुर्सी के लिए आज तक 100 वर्षों तक इस कलयुग की महिमा देख लीजिए। त्रेता में राम को तो 14 वर्ष के वनवास मिले थे। कलयुग के लोग तो महाराज सैकड़ों वर्ष टेंट में रखे उनको। नहीं, त्रेता में तो ये 14 वर्ष में वापस आ गए थे। कलयुग में लगभग 500 वर्ष की लड़ाई चली है। तब हमारे राम जी मंदिर में विराजे हैं। जिस दिन इस संसार के भोगों की निस्सारता समझ में आ जाएगी, त्याग करना नहीं पड़ेगा, त्याग हो जाएगा। और जब तक करना पड़ रहा है वो होगा नहीं। त्याग करने का नाटक बन सकता है, दिखावा हो सकती है। इसलिए फिर से एक बार सूत्र समझ लीजिए कल के। अपने हर इंद्रियों को 9 प्रकार की भक्ति में फंसा के रखिए, उलझा के रखिए। मन लगे तो न लगे तो, क्योंकि मन कर्म वचन, पहले मन को कर्म के साथ जोड़िए। हमारा स्थिति है कि कर्म कुछ और हो रहा है शरीर से, मन कहीं और घूम रहा है। यही चतुराई है। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मन कर्म वचन छाड़ चतुराई। मन की चतुराई, शास्त्र के विपरीत चलना, यही चतुराई है। धर्म के विपरीत चलना, गुरुजनों के विपरीत चलना, यही चतुराई है। इसको छोड़ने से छूटेगा नहीं। तो कैसे छूटेगा? तो मन को निरंतर नाम में लगा दीजिए। नाम की ऊर्जा जब तक नहीं रहेगी तब तक मन लगाने से लगेगा नहीं। यह है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम। नाम की कृपा क्या है? तो नाम की कृपा यह है कि आप मन न भी लग रहा हो तो निरंतर मन को नाम में लगा के रखिए। उससे क्या होगा? तो सर्व पाप प्रनाशनम, जो जन्मांतरीय पाप संचित हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे।
और जब तक पाप संचित रहेंगे तो तुलसी पूरे पाप से हरि कथा न सुहाए। हरि कथा मतलब भगवत चर्चा आपको अनुरूप नहीं पड़ेगी। और जैसे ही पाप नष्ट होगा तो ये मन जैसा कोई दुश्मन नहीं, पर मन जैसा कोई मित्र भी नहीं। फिर मन ऐसा लगेगा कि महाराज फिर कहीं जाएगा नहीं। फिर स्थिति ये हो जाएगी कि आप भजन में बैठेंगे, कोई विक्षेप करेगा तो लगेगा कि हम क्या कर दें इसको, ये स्थिति आएगी। अभी ये है कि भजन में बैठे, हमको कोई बहाना चाहिए भजन छोड़ने का। फिर एक स्थिति ये आती है, आप देखे तो नहीं होंगे, सुने होंगे कि महाराज लोग जाके हिमालय में बैठ के, कंदरा में बैठ के, गुफा में बैठ के भजन करते हैं। क्यों? फिर संसार की चीजें उनको विक्षेप करने वाली लगती है। और मन की इस स्थिति बिना नाम जप के न कभी आया था न कभी आएगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरिये यह से ध्यान ते अपेल। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सारे ग्रंथ यही हमें बता रहे हैं। तो भजन तक कृपा करिए रघुराई। हम भजन तो करते नहीं है, सीधे सीधे पहुंच जाते हैं, महाराज कृपा कर दीजिए। महाराज जबरदस्ती कृपा करेंगे तो होगी नहीं। आप भजन करना शुरू करिए, कृपा हो जाएगी। ढूंढना नहीं पड़ेगा जी, भगवान आपको ढूंढ लेंगे। हजारों कथाएं इससे की हमारे ग्रंथ में भरी पड़ी है। और ऐसे ऐसे हजारों लाखों कथा लिखने के बाद महर्षि वेदव्यास जी ने सूत्र दिया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जितनी भी शास्त्र की ग्रंथ बता रहे हैं, जितने भी शास्त्र की मर्यादा रखी गई है, वो सब के साथ कल हम बताए थे कि सब के साथ विष्णु का अन्वय कर लीजिए, नाम को जोड़ लीजिए, सब साधन सफल हो जाएंगे। इससे कम में काम बनेगी नहीं, बात बनेगी नहीं। बहला फुसला करके मनोरंजन करना अपना कुछ उद्देश्य है नहीं। आपसे कुछ पाने की लालसा बची नहीं है। हाँ, आपका कल्याण हो जाए, बस ये एक लालसा बची है कि इस शरीर के माध्यम से किसी एक व्यक्ति का भी कल्याण हो जाए तो इस शरीर का, इस धराधाम पे अन्न जल पाना सार्थक हो जाएगा। इसी धराधाम पे जन्म लिए हैं, यहीं से अन्न जल ग्रहण किए हैं, यहीं का वस्त्र धारण करते हैं, तो ये सब कर्ज है ना जी इस शरीर पे। इसको चुकाने के लिए इतनी गला फाड़ते रहते हैं, वरना आत्म कल्याण के लिए जो गुरुदेव भगवान हरि गुरु संतों की कृपा से प्राप्त हो गई है, बस उसी में लगे रहना है, अलग से कुछ करना है नहीं। हाँ, इसके माध्यम से ज्यादा लोगों का कल्याण हो सके, ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पे हमारे ऋषियों ने दी है। हर जीवात्मा के कंधे पे 3 प्रकार का जो ऋण होता है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण यही है, ऋषियों ने उपासना, साधना, आराधना, तप, त्याग के माध्यम से जो सूत्र दिए हैं उसको जन जन तक पहुंचा देना। ये है ज्ञान जग की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। हमारी जिम्मेवारी ये नहीं है कि हमारे कहने से आप मान लीजिए, हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम संत वाणी, ऋषि वाणी को जन जन तक सही स्वरूप में प्रस्तुत कर दें। और सही स्वरूप में प्रस्तुत कर दें, यही आपके लिए कल्याणकारी होगा। तो ये पूरे भागवत जी की कथा का मर्म बस इतना है कि अपने जीवन में जो भी गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है, भगवान का नाम प्राप्त हुआ है, उसमें श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, प्रारंभ में नियम दिया जाता है 3 माले का, आधे घंटे का। ये क्या है, नर्सरी वाले क्लास है। नर्सरी में बच्चे को पढ़ाना हो तो A फॉर एप्पल पढ़ाने के लिए एप्पल का चित्र दिखाना पड़ेगा।
लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा वही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ते पढ़ते बच्चा फिर क्या क्या पढ़ लेता है, सब कुछ। फिर उसको फोटो नहीं दिखाना पड़ता है। आप अभी 3 माला आधा घंटा में मन लगाइए, धीरे धीरे मन को ऐसा लगाइए कि जिस काम में लगे हो शरीर अपनी सेवा में रहे, आप मन मंत्र में लगा रहे। थोड़ा दिन प्रयास करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे देखिएगा बिना प्रयास के होने लगेगा। फिर करना नहीं पड़ेगा, फिर इसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। एक सत्य घटना सुनाते हैं आपको। चित्रकूट में एक संत रहते थे, एकांत में जंगल में भजन करते थे। एक संत उनके पास पहुंचे, उनके चरणों में बैठ करके बोले, महाराज 12 वर्ष हो गए हम गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं, सीताराम जी का नाम मिला था गुरु मंत्र में, पर हमें आज तक कोई अनुभूति नहीं हुई। 12 वर्ष से मेरा समय इसी में लगा है, हम निरंतर जप कर रहे हैं, इसकी कोई अनुभूति नहीं हुई, इसका कारण बताइए। और संत समाधान भी बड़े विचित्र ढंग से करते हैं। जो जिज्ञासा लेके गए थे उनके मन में कुछ ऐसा रहा होगा कि ये हमारे लिए कुछ ऐसा साधन बताएंगे जिससे सीताराम जी की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाए हमको। पर जिन संत के चरणों में बैठ करके वो निवेदन किए, वो संत बड़े सहज भाव से बोले कि देखो ऐसा है कि जिस काम को करने से कोई लाभ नहीं हो उस काम को छोड़ देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 12 वर्ष से हम कर रहे हैं, कोई इसकी अनुभूति नहीं है, तो इसे छोड़ देना चाहिए। इतना सुनते महाराज जो दूसरे संत थे जो जिज्ञासा लेके आए थे वो रोने लगे। बोले महाराज अब तो प्राण भले चल जाए पर नाम नहीं छूटेगी, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। जब वो बोले कि इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं रोते हुए, तो जो संत समाधान कर रहे थे वो उनको सीने से लगा लिए। बोले अरे बाबरा, तुम्हें सब कुछ तो मिल गया, अब क्या पाना चाहता है? नाम में इतनी प्रीति हो गई, तुम ही कह रहे हो कि इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, और क्या अनुभूति चाहिए? नहीं, जब भीतर से इतना प्रेम जग जाए कि इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, तो इससे भी ज्यादा कुछ अनुभूति तुमको बचा है। प्रेम जगाने के लिए ही तो सब साधन है। अमोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, प्रेम की प्राप्ति तो हो गई। नाम से प्रेम जग गया तो नाम के साथ जितने सब जुड़े हुए हैं उसकी प्राप्ति हो गई। आपको कुछ पाना शेष नहीं है। ये है संत का समाधान, बड़ा अद्भुत होता है। समझाने का तरीका भी बहुत दिव्य होता है। कितने सरल भाषा में समाधान कर दिए। नाम का फल हम लोग क्या सोचते हैं, इतना जप किए तो शरीर बीमार नहीं पड़ना चाहिए, कोई परेशान है। अच्छा, नाम जप का ये सब लौकिक फल नहीं है। हाँ, नाम जप से इससे भी किया जा सकता है, शरीर की व्याधि को भी ठीक किया जा सकता है, लौकिक कष्ट कठिनाइयों को भी टाला जा सकता है। लेकिन आप नाम की पूंजी छोटे छोटे कामों में खर्च करते रहिए तो फिर बचेगी क्या आपके पास आत्म कल्याण के लिए? ये तो शरीर का प्रारब्ध है, शरीर अपना प्रारब्ध भोग रहा है, उसकी आप उचित व्यवस्था करिए। नाम की पूंजी तो भगवत प्राप्ति के लिए सुरक्षित रखिए। नहीं, अब छोटे छोटे मच्छर मारने के लिए जो है सो राइफल की जरूरत पड़ती है। तो महाराज उसके लिए तो एक ऑल आउट जलाइए, मच्छर मर जाएगी। मंत्र के शक्ति का फल ये नहीं है कि हम संसार के छोटे छोटे कामों में उसको व्यय करते रहें। मंत्र महामनि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के विधि की जो लेख लिख गई है कि इतने जन्मों में इतने कर्मों का फल आपको भोगना होगा, उस भाग्य फल को बदल सकती है। ये है मंत्र की महिमा। नहीं, मेटत कठिन कुअंक कहते हैं ना, ब्रह्मा जी का लिखा बदलता नहीं है, लेकिन आप गुरु मंत्र पे भरोसा करके चलिए, ब्रह्मा जी की लेख भी बदलती है, क्षमता है।
ब्रह्मा जी की लेख भी बदलती है, इसकी अनेक कथाएं भरी पड़ी है शास्त्रों में। पर आज कथा की पूर्णावती है। पूर्णावती पे ऐसा विधि है कि सुदामा चरित्र की कथा सुनाई जाती है। कोई राधा कृष्ण के एक सुंदर सा भजन सुना दीजिए, एक सुंदर सा भजन का आनंद लीजिए, फिर सुदामा चरित्र बस आधे घंटे में पूरी करेंगे। कथा की पूर्णाहुति पे सुदामा चरित्र की कथा होती है। तो कथा की विधि, आत्म कल्याण की चर्चा हो गई और पूरे 7 दिन की कथा का क्रीम निकाल करके दे दिया गया व्यासपीठ से। अगर इतनी देर की कथा समझ में आ जाए, आज की कथा और कल की कथा, इसको फिर से सुन लीजिएगा, यूट्यूब से रिकॉर्ड है। कल की कथा भी जो पूरी नहीं सुने हैं और आज की कथा भी। डे 6 और डे 7 अलग से अपलोड है डॉक्टर मनोहर जोशी जी महाराज के चैनल पे। पूरे 7 दिन की कथा का फल मिल जाएगा। बट सिर्फ सुनना नहीं है, जब आप एकदम फ्री टाइम में हो ना, तो एक एक शब्द के भाव को समझते हुए सुनना। ड्यूटी पूरा करना नहीं कि सुनना है, उसमें क्या बताया गया है उसको समझने का प्रयास करिएगा। एक बार ना समझ में आए, 2 बार 3 बार सुनिएगा। कई चीजें पहली बार में नहीं हम समझ पाते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं, एक ये 7 दिन की कथा का आप होमवर्क मान लीजिए कि डे 6 और डे 7 इसको 3-4 बार सुनना है। कोई जरूरी नहीं कि कल सुन लीजिए, 10 दिन बाद, महीने के बाद, जिस दिन लगे कि 2 घंटा मेरे पास आज पर्याप्त समय है, उस दिन इसको सुनिए। फिर सुनिए 10 दिन बाद, फिर सुनिए 15 दिन बाद। जो चीजें आज हम बता रहे हैं आपको, ये हमें भी 20 साल कथा करने के बाद समझ में आ रही है। क्या हम पहले दिन से ये सब समझ रहे थे? नहीं समझ रहे थे। तो आपको भी समझने में हो सकता है 2-4 बार लग जाए। तो ये जो नवादा की कथा सोमनाथ मंदिर की, उस पर अलग से लिखी हुई मिल जाएगी। आज इनको नहीं मिलेगी, वो व्हाट्सएप पे हमको कनेक्ट कर लीजिएगा, अलग से दोनों दिन का लिंक भेज देंगे। इसको आप अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए एक सुंदर सा भाव। भोली सागर सरकार की जय। ओ सावरे, 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 करे नैया बिना माधी के, जो तो साथ है रे। करे नैया बिना माधी के, जो तो साथ है रे। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, डूबे नैया के किनारे पे, जो तू साथ ना मेरे। डूबे नैया के किनारे पे, जो तू साथ ना मेरे। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे।
मेरी नैया को जो तू साथ है मेरे, मिलेगी मंजिल मेरी नैया को जो तू साथ है मेरे। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। तेरा लेकर मंजिल को है बढ़कर, चाहे घोर अंधेरा हो मैं नहीं डरता। मैं नाम तेरा लेकर मंजिल को है बढ़कर, चाहे घोर अंधेरा हो श्यामा मैं नहीं डरता। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। मिलेगी ज्योति भी अंधेरों में जो तू साथ है मेरे, मिलेगी ज्योति भी अंधेरों में जो तू साथ है मेरे। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। मुझे सारी खुशियाँ तो तेरे दर से मिलती है, हर गलती की माफी मुझे तुझसे मिलती है। मुझे सारी खुशियाँ तो तेरे दर से मिलती है, हर गलती की माफी मुझे तुझसे मिलती है। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। कभी सताए दुख न जीवन में जो तू साथ है मेरे, कभी सताए दुख न जीवन में जो तू साथ है मेरे। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। करे भैया दीना मांझी के जो साथ है मेरे, तुम्हें नैया भी किनारे पे जो साथ है मेरे। ओ सावरे, 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 ओ सावरे।
सरकार की जय। एक बार सभी लोग चकाचक बोल लीजिए राधे राधे। अब बहुत ध्यान से सुनिए, बस आधे घंटे में कथा पूरी होगी। सुदामा चरित्र अद्भुत और दिव्य चरित्र है। पहले 5 मिनट में पौराणिक कथा सुना देते हैं, फिर उसकी थोड़ी चर्चा सुना देंगे। पौराणिक कथा क्या है? एक निर्धन ब्राह्मण का बच्चा जिनका नाम सुदामा है, और नंद राय जी का छोरा जिनका नाम कृष्ण है, ये दोनों शांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने जाते हैं। वहां इनकी मित्रता होती है। वेद मंत्र पढ़ने में कुछ चूक हो गई, जो होमवर्क मिली थी वो पूरा याद करके नहीं सुना पाए, जिसके तहत गुरुदेव भगवान सांदीपनी ऋषि सजा के तौर पे एक आज्ञा प्रदान किए कि जंगल से हवन के लिए जो सूखी समिधा नित्य प्रति आती है वो आप दोनों लेकर के आइएगा। कृष्ण और सुदामा दोनों चले हैं जंगल में समिधा लाने। गुरु माँ 2 मुट्ठी चने देते हैं सुदामा जी को कि रास्ते में दोनों भाई बांट करके प्रसाद पा लेना। सुदामा को जोर की भूख लगती है, मन में विचार करते हैं कि अपने हिस्से का चना पा लेते हैं, जब कृष्ण आएंगे तो उनके हिस्से का चना उन्हें दे देंगे। लकड़ियों बीनने के क्रम में दोनों अलग अलग हो गए थे, पर भूख इतनी जोर की सताई कि वो कृष्ण के हिस्से का भी चना खा गए। और धर्म की मर्यादा है, शास्त्र कहते हैं कि जो धर्म का हिस्सा खाता है उसको अगले जन्म में दरिद्र बनना चाहता है। कृष्ण का हिस्सा यानी धर्म का हिस्सा, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम और कृष्ण साक्षात धर्म की मूर्तिमान प्रतिमा है। ये धर्म ही है, सत्य व्रतम सत्य परम, परम सत्य है, सामान्य सत्य नहीं। सुदामा के इस कर्म के फलस्वरूप उनके जीवन में दरिद्रता आई। अभी बता रहे थे ना, मेटत कठिन कुवंक भाल के कैसे मिटता है। देखिए ब्रह्मा जी की लिखी हुई, ब्रह्मा जी विधि के देवता हैं। विधि यानी नियम, वो नियम बना रखे हैं कि जो धर्म का अंश खाएगा उसको दरिद्र बनना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमारे सरकार के कृपा पात्र बन गया उस पे ब्रह्मा जी का नियम लागू नहीं होता है। हम चर्चा कर चुके हैं कि 2 प्रकार के प्राणी हैं, एक ब्रह्मा जी के सृष्टि के और एक गोविंद के सृष्टि के। पिछली कथा में इसको चर्चा किए थे। कृष्ण के हिस्से का चना खाने, चना मतलब वस्तु कुछ भी आप इसके चना से सब धर्म का अंश का ग्रहण हो गया। धर्म का अंश आप कुछ भी खा जाते हैं, उसका परिणाम शास्त्र ये कहता है कि अगले जन्म में गरीब होके दरिद्र होके जीवन बिताना पड़ेगा। शरीर अपना प्रारब्ध को भोगेगा, पर मित्रता हो चुकी है सुदामा की कृष्ण से। सुदामा शब्द का ही बड़ा सुंदर अर्थ है। सु मतलब सुंदर, दाम मतलब धन। जिसके जीवन का सुंदर धन भगवान बन गए हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, उस जीव का नाम है सुदामा। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए समूचा जीवन समर्पित जो उसका हो उसको सुदामा कहते हैं। सामान्य कथा के अनुसार कृष्ण के हिस्सा का चना खा गए थे, पर वो श्रापित चना थी। उस चने में ये श्राप लगा हुआ था कि जो इस चना को पाएगा उसको दरिद्र बनना पड़ेगा। ब्राह्मण थे सुदामा जी,
ज्ञान संपन्न थे, उस चने की नेगेटिविटी को भांप गए थे, इसलिए वो जानबूझ के कृष्ण के हिस्से का चना खा गए थे। भूख से व्याकुल लोग नहीं खाए थे, लोगों के दृष्टि में वो भूखे थे, पर सुदामा जी से पूछिए तो वो इसलिए चना खा गए थे कि वो चना अगर कृष्ण खाते तो कृष्ण को दरिद्र बनना पड़ता, तो हमारे मित्र को दरिद्रता का साप न भोगना पड़े, इसलिए उसके हिस्से का भी सुदामा जी आ गया। भगवान इस भाव को समझ गए तो भगवान ने वहीं पे एक नया विधान का निर्माण कर दिया। बोले अब तुमको अगले जन्म में दरिद्र नहीं बनना पड़ेगा, इसी जन्म में दरिद्र बनना पड़ेगा। विधान बदल दिए। पहला नहीं, नियम के अनुसार, ब्रह्मा जी के नियम के अनुसार अगले जन्म में दरिद्र बनना है। भगवान बोले नहीं नहीं, जो अगले जन्म में मिलना है अभी मिलेगा। सुदामा जी बोले कि कन्हैया इसको हम श्राप माने कि अभिशाप माने, जो कष्ट हमको अगले जन्म में मिल रहा था तुम अभी भुगताओगे। भगवान बोले कि देखो अगले जन्म में तुम दरिद्र बनोगे तो पूरा जब जीवन दरिद्रता में बीतेगी। इस जीवन में हम द्वारिकाधीश बन के लीला करेंगे, तो इस जीवन में तुम दरिद्र बनोगे। जिस दिन तुमको अभाव का अनुभव हो, मेरे द्वारिका में आ जाना, उसी दिन तुम्हारी ये गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। तो ये वरदान हुआ ना जी कि अगले जन्म में जो तुमको 100 साल का जीवन बिताना पड़ेगा गरीबी में, इस जन्म में 1-2 दिन अभाव का अनुभव हो, आ जाना मेरे पास, उसी दिन तुम्हारी भाग्य की रेखा बदल दी जाएगी। लेकिन सुदामा यानी जीवात्मा, कृष्ण यानी परमात्मा, जीवात्मा का यही दुर्भाग्य है कि भगवान हर ग्रंथ के माध्यम से, संत के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ तुम्हारी भाग्य बदल देंगे। जीव आने को तैयार नहीं है, उसको लगता है कि हम अपनी बुद्धि से ही ठीक हैं, भगवान के पास जाएंगे तो क्या होगा। कथा कहते हैं कि सुदामा जी का शादी विवाह हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, 4-4 दिन अन्न का दाना नहीं मिल रहा है, लेकिन सुदामा द्वारिका नहीं जा रहे हैं। क्यों? ये हर जीवात्मा की कथा है। आज भी आप देखिए, लोग शरीर के कष्ट से कहां कहां नहीं व्याकुल होकर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, टोना टोटका, जादू टोना, गंडा ताबीज, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जहां पता चल जाए कि महाराज यहाँ जाने से चमत्कार होता है, रुपया ना हो तो कर्ज लेकर के भी वहां चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं ना, लेकिन भगवान के भजन में नहीं लग रहे हैं। सब ग्रंथ चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, भागवत जी स्वयं बता रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम, सब करेंगे लेकिन नाम जप नहीं बनेगा। ये जीवात्मा का दुर्भाग्य है, और इसके बिना कल्याण होगा नहीं। सुदामा चाहे जितना रो लें, बच्चे चाहे जितने भूखे रह लें, जब तक सुदामा द्वारिका नहीं आएंगे उनके जीवन बदलेगी नहीं। कोई दूसरा समाधान है नहीं, आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, आज नहीं तो कल आना यही है, एकमात्र रास्ता है। सुदामा जाते कैसे हैं द्वारिका तक? तो संतों की प्रेरणा से। कुछ संत आते हैं, चर्चा करते हैं, सुशीला जी के कानों में ये बात जाती है कि हमारे पति के कोई मित्र हैं जो द्वारिकाधीश हैं। सुशीला जी जाके प्रार्थना करती हैं, फिर भी सुदामा जी सावधान होते हैं, अरे सुशीला तुम कहीं ये तो नहीं कर रही हो कि हम द्वारिकाधीश से कुछ मांगने चले जाएं? तुम गरीबी से परेशान होकर तो नहीं भेज रही हो? सुशीला जी बोले नहीं नहीं प्रभु, हम तो बस ये चाह रहे हैं कि क्या आपको अपने मित्र से मिलने की कभी याद नहीं आती है? अरे मांगने नहीं, मिलने चले जाओ। बोले हाँ ये तो हम कर सकते हैं। तो मिलने के भाव से पत्नी के कहने पे द्वारिका जाते हैं। अब देखिए, संतों से प्रेरणा मिली पत्नी को, पत्नी से प्रेरणा मिली सुदामा जी को, सुदामा जी द्वारिका जाते हैं और द्वारिकाधीश उनके लाए हुए कुछ चावल के भोग लगाते हैं और उनके भाग्य बदल देते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु आपने ही सृष्टि का निर्माण करने का आदेश प्रदान किया है हमको, अहम सृष्टि का निर्माण किए, उसका विधि विधान बनाए,
और आप ही अगर उस विधान को बदल दीजिएगा तो फिर हम कैसे चलाएंगे सृष्टि को? क्या मतलब? तो हमारे विधि के अनुसार आपका अंश ये खा गया था तो इसको दरिद्र होना चाहिए। आप इसको द्वारिका जैसे ऐश्वर्य प्रदान कर दिए, द्वारिकाधीश बना दिए। भगवान बोले कि धर्म के अंश खाने का तो दोष है शास्त्र में, उसकी सजा भी है, लेकिन धर्म का कार्य करने का कुछ पुण्य भी तो होगा कि नहीं होगा आपके विधि के अनुसार? ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु इसने कौन सा धर्म का कार्य किया? ठाकुर जी बोले कि हमको पहचानते हैं ना। हाँ प्रभु आप ही तो सर्व सर्वा है, हमारे पिताजी तो आप ही हैं। आप ही के गर्भ में पूरे सृष्टि बीज रूप में पलती है। जब आपकी इच्छा होती है एको हम बहुश्यामी, तो आप ही सृष्टि को प्रकट करवाते हैं। इसका मतलब क्या है? पूरे सृष्टि भगवान के गर्भ में, भगवान से ही प्रकट, भगवान में ही विलय। ठाकुर जी बोले कि जब सुदामा के लाए हुए 2 मुट्ठी चावल का हम भोग लगा लिए, तो जब हम तृप्त हो गए तो हमारे तृप्त होने से ब्रह्मांड के चर अचर सभी प्राणी तृप्त हो गए। मतलब सुदामा जी के द्वारा ये अन्न क्षेत्र हो गया, झरा भंडारा हो गया ना, प्राणी मात्र तृप्त हो गया ना जी। तो जो एक बार पूरे ब्रह्मांड के प्राणियों का भंडारा करवा दे उसका क्या फल होना चाहिए? कोई फल होगा कि नहीं होगा आपके विधि में? और वो फल जो होना चाहिए वो आप दे दीजिए सुदामा जी को अपने विधि के अनुसार, तो भगवान संतुष्ट हो जाए। उसका फल क्या है? जानत तुम्हें हो जावे, सोई जाने जय दे जनाए। जिनको वो जनवाना चाहता है वो जानता है, और जो उनको जान लेता है वो उनके जैसा हो जाता है। बोले ये हमको समझ लिया, हम इसको समझ लिए, ये हमको संतुष्ट कर लिया, ये इससे हम संतुष्ट हो गए, तो अब जैसा द्वारिका वैसा सुदामापुरी। जानत तुम्हें हो जाए, तुम्हारे जैसा न जी। कुछ दे करके संतुष्ट नहीं करते हैं, जैसी द्वारिका वैसी सुदामापुरी, हमारे जैसा वैभव अब इसके पास होना चाहिए। ये है भगवान को संतुष्ट कर लेने का फल। अब ईमानदारी से सोचिए, एक मुट्ठी अन्न से कितने लोगों का अन्न क्षेत्र चला लेंगे जी? कितने लोगों की भंडारा होगी? इसको विधि नहीं कहते हैं, इसको कृपा कहते हैं। अब ब्रह्मा जी के विधि में ये नहीं है कि एक मुट्ठी अन्न में आप पूरे ब्रह्मांड का भंडारा करवा लीजिए, पर नारायण के, गोविंद के, कृष्ण की विधि में है कि कोई हमको संतुष्ट कर ले तो पूरे ब्रह्मांड को संतुष्ट करने का पुण्य फल उसको मिलेगा। फ्री में नहीं दिए हैं, पहले लिए हैं, कर्म कर्माए हैं। क्योंकि यही कृष्ण तो बोले हैं गीता जी में, कर्मण्यवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। इसको बदलेंगे कैसे? एक कृपा जिस प्राणी पे करते हैं उससे कल्याण के निमित्त कर्म करवा देते हैं। आपको अगर कुछ अच्छा कर्म करने का सौभाग्य मिल रहा है, इसको अपना पुरुषार्थ मत मानिए, इसको मेरे कृष्ण की कृपा मानिए कि वो आपसे करवा रहे हैं। इसके बदले कुछ बहुत बढ़िया चीज आपको देने वाले हैं, ये भरोसा रखिए। जबरदस्ती सुदामा से लिए हैं, सुदामा दे नहीं रहे थे, पोटली छुपा रहे थे, देने की भाव किसी में नहीं होता है। लेकिन कृष्ण जबरदस्ती कुछ ले लें तो समझ लीजिए कि वो कृपा करने के लिए एकदम आकुल व्याकुल हो गए, और उनकी कृपा हो गई, उनकी प्राप्ति हो गई। यही सुदामा चरित्र का शास्त्रीय कथा है। अब इसका व्यवहारिक पक्ष थोड़ा समझ लीजिए 10 मिनट में। जीवात्मा है सुदामा और परमात्मा है कृष्ण। कृष्ण का हिस्सा क्या है, धर्म का हिस्सा क्या है? तो शास्त्र के अनुसार, श्रुति के अनुसार अपनी कमाई का 10% हिस्सा वो धर्म का हिस्सा होता है। 10% समझते हैं ना? 10%। 100 रुपया अगर हम कमा रहे हैं तो उसमें से 10 रुपया धर्म का हिस्सा है।
90 रुपया तो आप अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए खर्च करिए और 10 रुपया धर्म के लिए खर्च करिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हम धर्म में नहीं दे रहे हैं, यही है धर्म का कमाई खा जाना। समझ में आ रही है कथा जी? अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, दशांश, ये धर्म के लिए, ये गुरु का अंश है। अब गुरु का मतलब मार्गदर्शक, वो अच्छे काम में जहां आपसे लगवा दे वहां उसको। गुरु का मतलब ये नहीं कि वो दक्षिणा दे दीजिए उससे गुरु जी अपना पेट पाले, वो अंश नहीं। उस काम से अब वो गुरु जी चाहें तो उसको गौ सेवा में लगवा दें, संत सेवा में लगवा दें, ठाकुर सेवा में लगवा दें। गुरु मतलब मार्गदर्शक। अब मनमुखी करेंगे तो आप कहेंगे कि हम मंदिर लेके जा रहे हैं पूजा के थाल में लड्डू, ये धर्म का अंश चढ़ाने, पर वहां भी गड़बड़ हो जाएगी। आप धर्म के अंश से लड्डू लेके जाएंगे, भगवान को लड्डू 100 रुपया के चढ़ाएंगे और मनीता 5 लाख के मान के चले आएंगे। नहीं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो वो दान नहीं हुआ ना जी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दान का मतलब इसीलिए बीच में गुरु की आवश्यकता है, उनके मार्गदर्शन में दान कर दें। तो वो अगर आपको कहें कि संत सेवा में लगा देना है तो संत सेवा में लगा दीजिए, गौ सेवा में लगाना है तो गौ सेवा में लगा दीजिए, किसी दीनहीन गरीब की सेवा में देना है, उसमें विचार नहीं करना है। बिना ही विचार किए शुभ जाने। तीर्थों में कोई शुभ आयोजन होना है, कोई कथा हो रही है, जो भी तो आज्ञा हो, उसके निमित्त अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लगाना, ये धर्म का हिस्सा धर्म के लिए नियोजित करना। इसको करना ही चाहिए, कड़ाई से इस नियम का पालन करना चाहिए। क्यों? अगर अभी नहीं करते हैं तो इसका परिणाम क्या है? अगले जन्म की दरिद्रता। तो नुकसान किसका है? अभी का तो लाभ समझ में आ रहा है, लेकिन नुकसान किसका है? खुद का ही नुकसान है ना। जितने दीनहीन गरीब कटोरा लिए दिखते हैं वो आपको गरीब दिखते हैं, हमको सब पूर्व जन्म के वो सब करोड़पति अरबपति दिखते हैं शास्त्र के अनुसार। कभी अमीर बनाए थे भगवान, ईमानदारी से वो अपना हिस्सा धर्म को नहीं दे सके, उसका फल वो गरीबी के रूप में भोग रहे हैं। सुदामा जी की कथा ये बता रही है। सुदामा जी का चरित्र ऐसा है कि महाराज आप रो पड़िएगा, 4 दिन से बच्चे भूखे पड़े हैं, छटपटा रहे हैं। सुशीला जी के सामने जिद करते हैं बच्चे, माँ कुछ भोजन दो। सुशीला जी पतीला चढ़ा देती हैं, चूल्हे पे जल रख करके पतीले को ढक देती हैं, चूल्हा चेतन कर देती हैं, अन्न का एक दाना नहीं है, और जाती हैं जंगल में। अकमन का पुष्प जो आप चढ़ाते हैं ना, उसमें जहरीला दूध होता है। आप कल्पना करिए कि उसमें से दूध इकट्ठा करना कितना कठिन कार्य होगा, पर उसमें से वो 1 कटोरी दूध इकट्ठा करके लाती हैं कि आज इसको पिला के बच्चों को मार देंगे। अब आप समझिए, एक माँ अपनी बच्चे की हत्या की योजना बना रही है तो उसका दिल पे क्या बीत रहा होगा। क्यों हत्या करना चाहती है? बच्चे भूख से मर रहे हैं तड़प तड़प के, ये हमसे देखा नहीं जा रहा है, क्या करें। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज जिस दिन वो दूध की कटोरी लेकर के आ रहे हैं, उसी दिन संतों की कृपा हुई है। संत कीर्तन करते आए, अरे देखो तो ये कैसा दुर्भाग्य, जिसके मित्र द्वारिकाधीश हो उसकी पत्नी फटे पुराने वस्त्र और ये बच्चों की हत्या करने की योजना बना रही है। सुदामा चरित्र का अगर आप दर्शन कर लीजिएगा तो कलेजा फट जाएगा। पर ये कैसे हो रही है? जीवात्मा की अपनी कमजोरियों से, अपनी गलतियों के द्वारा। परमात्मा कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि उस विपरीत समय में भी योगम क्षेमम वहाम्यहम, वहां संत कहीं आए गए नहीं जी, भगवान अपने संकल्प से संतों को प्रकट किए तत्क्षण वहां पे।
ये जीव आलसी है। हम कह के आए थे कि सुदामा आ जाना, तुम्हारा भाग्य बदल देंगे, वो आ नहीं रहा है। भगवान अपने संकल्प से तत्क्षण वहां संतों को प्रकट किए हैं, संत प्रेरणा दिए हैं और सुशीला जी के निवेदन पे द्वारिका गए हैं। सुदामा जी वहां जाकर के द्वारपालों से सुंदर निवेदन कर रहे हैं। आइए एक सुंदर सा भाव द्वारिका, चलिए हम लोग भी सुदामा जी के साथ। बहुत सुंदर बात, 10 मिनट में कथा पूरी हो जाएगी। बस जो कथा की क्रीम है वही सुनाना है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास करके आए हैं। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच में आस करके आए हैं। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर सुदामा गरीब आ गया है, इधर सुदामा गरीब आ गया है। नजर पे है पगड़ी नदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, नसर पे है पगड़ी नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े
नाथ मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिछाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। एक बार सभी लोग भाव से बोलेंगे, राधे राधे, थोड़ा प्यार से बोलेंगे, राधे राधे, सब मिल के बोलेंगे, राधे राधे, जोर से बोलेंगे, राधे राधे, और जोर से बोलेंगे, राधे राधे। और यही बोलते रहना है, इसी से कल्याण होगा। ठीक है ना? कोई मंत्र कोई नाम न याद हो तो राधे राधे, इतना सरल। जब मौका मिले फोन पे फोन आए तो राधे राधे, फोन काटें तो राधे राधे, कोई घर में आए तो राधे राधे करके स्वागत कीजिए, कोई जाए तो राधे राधे करके विदा करिए, कोई न हो तब भी आंख खुले तो राधे राधे करके दिन की शुरुआत करिए, और रात में नींद आने से पहले राधे राधे करके सो जाइए। कितना सरल उपाय है जी। तो सुदामा चरित्र मतलब धर्म पूर्वक जीवन जीने की सलाह देने वाली कथा। अब मानना तो हम ही को पड़ेगा, ग्रंथ तो बता रहे हैं, लोग मान भी रहे हैं, नहीं मान रहे ऐसी बात नहीं। बहुत सारे लोग निष्ठा पूर्वक इस नियम का पालन करके आत्म कल्याण में लगे हैं, जो नहीं लगे हैं उनको भी लग जाना चाहिए, दूसरा कोई मार्ग है नहीं। अब आइए 5 मिनट में भागवत जी की कथा की पूर्णाहुति पे कुछ विशिष्ट चर्चा है, बहुत ध्यान से श्रवण करिए। भागवत जी में 24 अवतार की कथा है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये प्रथम अवतार हैं। ये चारों भैया बाल ब्रह्मचारी रह के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं।
देखिए भगवान स्वयं आए हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से अवतार की प्रारंभ हो रही है, इंद्रियों को साधने से। दूसरा अवतार 12 भगवान है जो पृथ्वी को जल से बाहर निकाले। जल मतलब डूबे हुए पदार्थों को, हम आप सब भी पृथ्वी पे रहते हुए भी पाप के पंख में डूबे हुए, धसे हुए, फंसे हुए हैं। अब भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान ही हमें उस पाप रूपी पंख से बाहर निकालते हैं। तीसरा अवतार देव ऋषि नारद। ये अवतार का क्रम भी बड़ा अद्भुत है। इंद्रियों का संयम करिएगा तो पाप के पंख से भगवान बाहर निकाल देंगे। फिर तीसरे अवतार में देव ऋषि नारद जी आएंगे, यानी कोई संत आएंगे, नाम सुना देंगे, कल्याण का मार्ग बता देंगे। एक क्रम भी बड़ा अद्भुत है अवतार के, इस पे भी स्वतंत्र चर्चा की जरूरत है। अब देखिए इंद्रियों का संयम हो गया, पाप के पंख से निकल गए, संतों के द्वारा नाम की महिमा बता दी गई, नाम सुना दिया गया। तो चौथा अवतार स्वयं नर नारायण के रूप में, ये आज भी बद्रिक आश्रम में तप कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान मंत्र सुना दिए तो क्या करेंगे, उसको जीवन में धारण करेंगे, उतारेंगे। ये सब अद्भुत क्रम है अवतार का। भगवान स्वयं शिक्षा दे रहे हैं, करके तप में लगिए। अब पांचवा अवतार बहुत सुंदर कपिल भगवान का है। तप किस बात की, तो कपिल देव जी सांख्य शास्त्र का उपदेश किए हैं। शास्त्र के अनुरूप तप, मनमुखी नहीं। कपिल देव जी देवहूति एवं कर्दम के घर में प्रकट हुए हैं और ये सांख्य शास्त्र का अद्भुत निरूपण किए हैं कपिल देव भगवान। छठा अवतार भगवान दत्तात्रेय, दत्त भगवान। दत्त कहते हैं परिपक्व हो जाना, दत्त चित्त से इस काम को करना। मतलब दत्त मतलब दक्षता पूर्वक जो भी आपको उपदेश किया गया है गुरुदेव भगवान के द्वारा, उसमें निष्ठा पूर्वक लग जाइए, एक कल्याण के साधन बन जाएंगे। ये भगवान अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। अत्रि, इसी नवादा के राम कथा में हम अत्रि और अनुसुईया के चरित्र सुनाए थे। त्रि से जो रहित हैं, अत्रि। हमारा आपका शरीर 3 गुण से चलता है, और जो त्रिगुणातीत हो गए उन्हीं को कहते हैं अत्रि। और जो अत्रि हो गए तो उनकी जो शक्ति है अनुसूया। असूया एक दोष होता है, किसी में दोष दर्शन करना। असूया दोष मिट जाएगा तो अनुसूया, अनु मतलब छोटा मात्र भी द्वेष नहीं बचेगा। तब क्या होगा, जो त्रिगुणातीत हो गए, और त्रिगुणातीत होने के लिए असूया दोष से रहित होना पड़ेगा, फिर वहां भगवान प्रकट होंगे। दत्तात्रेय, इनका नाम है दत्त, और ये अत्रि अनुसूया के पुत्र हैं। तो अत्रि के पुत्र होने से अत्रेय, तो दोनों मिला करके हो गए दत्तात्रेय। पूरे विस्तार से इसकी कथा सुनाए थे अत्रि अनुसूया के चरित्र, इसी नवादा की कथा में। बहुत दिव्य चरित्र है, भगवान को प्रकट करवाने का विधि ये सब है। अब देखिए भगवान प्रकट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तो 7वां अवतार भगवान का जो है वो यज्ञ नारायण का। जीवन ही यज्ञ बन जाए, बाहरी यज्ञ से ऐसा जीवन सीखिए कि हमारा आपका जीवन ही यज्ञ बन जाए। ये रुचि ऋषि के घर आकृति माता से प्रकट हुए, कर्म का मार्ग प्रस्तुत किए। यज्ञ मतलब अपने कर्म को भगवत प्रीत्यर्थ, भगवत प्राप्ति में लगाना, इसी को यज्ञ कहते हैं। इसको सिखाने के लिए बहुत सारे यज्ञ माध्यम हैं। 8वां अवतार भगवान ऋषभ देव।
ये जैनों के प्रथम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म महाराज यही भागवत जी से प्रकट हुए हैं। ये हमारे भागवत जी में 8वें अवतार में है भगवान ऋषभ देव जी। ये नाभि राजा के घर मेरू देवी से प्रकट हुए। 9वां अवतार भगवान पृथु राजधर्म बतलाए। पृथ्वी का दोहन करके सब कुछ प्राप्त किए हैं पृथ्वी से, इसलिए इनका नाम पड़ा पृथु। 10वां अवतार मत्स्य भगवान सत्यव्रत मनु औषधियों और सब ऋषियों की रक्षा करते हैं। जब बीज रूप में सृष्टि बचती है तो मत्स्य भगवान उसकी रक्षा करते हैं। 11वां अवतार भगवान कुर्म अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां भगवान वेद व्यास जी जिनकी रचना हम आप सब कह सुन के अपने जीवन को पवित्र बना रहे हैं। 18वां अवतार भगवान श्री राम प्रभु जिसकी उत्सव में आज पूरा विश्व डूबा हुआ है। 19वां और 20वां अवतार भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण जिनकी प्राकट यहाँ भी मंदिर में चली। राम मंदिर के साथ साथ राधा कृष्ण के मंदिर के भी हम सब प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्यशाली क्षण का अनुभव किए। 21वां अवतार भगवान बुद्ध, 22वां हयग्रीव, 23वां भगवान हरि, 24वां अवतार कलयुग के अंत में कल की अवतार होंगे। और भागवत जी के अनुसार इससे बिहार प्रदेश में कल की अवतार होना है, जगह का भी बताया हुआ है। ये पूरी भागवत जी इनमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। प्रथम स्कंद अधिकार लीला ठाकुर जी का दक्षिण चरण है। द्वितीय स्कंद साधन लीला ठाकुर जी का वाम चरण है। तृतीय स्कंद सर्ग लीला ठाकुर जी का दक्षिण भुजा है। चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला ठाकुर जी का वाम भुजा है। पंचम स्कंद स्थिति लीला ठाकुर जी का दक्षिण उरु है। षष्ठम स्कंद पोषण लीला ठाकुर जी का वाम उरु है। सप्तम स्कंद ओती लीला ठाकुर जी का दक्षिण पानी तल है। अष्टम स्कंद मनमंत्र लीला ठाकुर जी का दक्षिण वक्षस्थल है। नवम स्कंद ईशानु कथा ठाकुर जी का वाम वक्षस्थल है। 10म स्कंद निरोध लीला ठाकुर जी का हृदय है। 11 स्कंद मुक्ति लीला ठाकुर जी की ललाट है। 12 स्कंद आश्रय लीला ठाकुर जी का वाम पानी तल है। ये पूरी कथा 18,000 श्लोक जब पूरी हुई, हम कथा में चर्चा कर चुके हैं। महाराज परीक्षित को 7वें दिन अकाल मृत्यु की श्राप लगी थी। तक्षक नाग प्रकट हो उससे पहले सुखदेव जी पूछते हैं महाराज परीक्षित से कि राजन, क्या अभी भी तुम्हें मरने का भय सता रहा है? महाराज परीक्षित बोले कि प्रभु, आपके मुखार बिंद से गोविंद की इतनी सुंदर कथा का श्रवण करने के बाद मुझे ये ज्ञान की अनुभूति हो गई है कि मृत्यु नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। क्यों? ये शरीर 5 चीज से मिलके बना है। इसमें मिट्टी है, जल है, हवा है, अग्नि है और वायु है। और ये पांचों कभी नष्ट नहीं होती है। जिन जिन रॉ मटेरियल को मिला करके ये शरीर बनाया गया है वो फिर अपने अपने मोल में जाके, जैसे आप सोने के जेवरात बनवाते हैं तो अभी आपके गले में चेन है, आप सुनार के यहाँ जाइए और कहिए कि इस चेन को हमको टॉप्स बना दीजिए, झुमका बना दीजिए, तो बना देगा कि नहीं बना देगा? अब नेकलेस खत्म हो गई, झुमका बन गई, तो डिजाइन भले बदला, सोना नष्ट हुआ क्या? इसको आप जितना बार गलाइए, ढलाइए, बनाइए, सोना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हर लोक में स्वर्ण नहीं रहेगा। उसी प्रकार से 5 प्रकार के रॉ मटेरियल से ब्रह्मा जी इस पृथ्वी के सभी प्राणी को बनाते हैं। शरीर बदलते रहती है, पर न तो कभी मिट्टी नष्ट होती है, न जल नष्ट होती है, न अग्नि, न वायु, न आकाश। ये 5 तत्व विद्यमान रहते हैं। स्वरूप परिवर्तन होता है।
इस पांचों तत्व से मिला शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, जिसके बारे में गीता जी में स्वयं भगवान बताए, नैनम छिदम शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लिद्यन्ति आप न सोचति मारुत। आत्मा को न तो अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकते हैं, न हवा सुखा सकते हैं, न पानी गला सकते हैं। ये अजर अमर अविनाशी कृष्ण का अंश है, तो यह भी अजर अमर अविनाशी है। जिस प्रकार से हम वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा शरीर बदलता है, नया शरीर प्राप्त होती है, उसी को जन्म कहते हैं। और जब शरीर विलीन हो जाता है, उसी को मृत्यु कहते हैं। ये मात्र रूप परिवर्तन की विधि है, इसमें न तो जन्म है न तो मृत्यु है। हाँ, नाम के लिए हम लोग उसको मान लिए हैं। अगर इसी जन्म में हम ईमानदारी से भजन में लग जाएं, तो ये शरीर हमारा अंतिम शरीर होगा। और जब ये शरीर छोड़ेंगे तो फिर अन्य शरीर में नहीं जाएंगे। फिर यहाँ से जब आत्मा निकलेगी तो प्रिया प्रीतम राधा माधव के चरणों में जाके ये समर्पित हो जाएगा। फिर प्रिया प्रीतम के सुख के लिए उनके लीला विहार में सहयोगी बनेगा। वो फिर कर्म फल भोगने के लिए कभी नहीं आएगा धरती पे। महाराज परीक्षित को देख करके परमहंस वीतराग संत सुखदेव जी पूछे, तो मृत्यु से डर नहीं लग रही है? नहीं नहीं प्रभु, अब तो मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब मिली हो पूरन परमानंद। नहीं, दिन भर कोई ऑफिस में काम किया है और ऑफिस से छुट्टी हो तो घर जाने में उसको डर लगता है कि प्रसन्नता होती है। महाराज 100 साल का जीवन दे के भगवान भेजे थे, 100 साल जीवन पूरा हुआ, अब यहाँ से जाएंगे तो भगवान से ही मिलने जाएंगे, तो अपने घर न जाना है जी। तो घर जाने में डर किस बात की? डर तो तब लगती है जब घर जाने से पहले रास्ता में कुछ गलत काम बन जाए, फिर डर लगे कि घर वाले जानेंगे तो क्या कहेंगे। ये मानव जीवन हमें सेवा के लिए मिली है, और सेवा में कोई चूक हो जाए, अपराध हो जाए, तब भगवान के सामने जाने में डर लगेगा। नहीं, क्यों कहेंगे कि इतना सुंदर शरीर दिए, इतनी सुंदर व्यवस्था दी, अब ये गलत कर्म करके आए हो तो फिर नीच जोनियों में जाना पड़ेगा। आज खूब सुंदर सुंदर धर्म का काम, सेवा का काम, दान पुण्य का काम, यज्ञ कथा का काम करके जीवन जिया है, वो क्यों डरेगा? वो तो प्रसन्नता पूर्वक जाएगा कि प्रभु आपकी कृपा से इतने सुंदर सुंदर कार्य हम करके आए हैं। आप चाहें तो अपने चरणों की सेवा प्रदान कर दीजिए, आप चाहे तो फिर से भेजिए, कुछ और अच्छा करके आएंगे दुनिया में। फिर वो अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत बन के आएंगे, फिर वो बद्ध जीव नहीं होंगे। परमहंस सुखदेव जी बोले कि बस इतना ही समझाने के लिए 18,000 श्लोक सुनाए, इतनी समझ में आ गई। तो चलो अंतिम श्लोक सुन लो। सभी लोग हाथ जोड़िए, हम यहाँ से अंतिम श्लोक बोल रहे हैं, आप लोग भी श्रद्धा पूर्वक सुनिए। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम, प्रणामो दुख सम्मनस् तम नमामिं हरिं परम, तम नमामिं हरिं परम, तम नमामिं हरिं परम। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करिए, मेरे साथ 3 बार बोलिए। ओम हरये नमः, 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 ओम हरये नमः। इतना बुलवाए। परमहंस वीतराग संत सुखदेव जी बोले कि भागवत जी की कथा पूरी हुई, अब हम फिर से हिमालय की यात्रा कर रहे हैं। रो पड़े परीक्षित जी, बोले गुरुदेव आपकी तो कथा पूरी हुई, अब मेरी जीवन पूरी हो रही है। क्यों?
आप हिमालय चले जाएंगे तो न तो आपका दर्शन होगा न फिर कथा सुनने को मिलेगी। तो गुरु और गोविंद के वियोग में परीक्षित जिस शरीर का परित्याग किए हैं उनके मृत शरीर का स्पर्श तक्षक किया है। तक्षक डसने से परीक्षित जी की मृत्यु नहीं हुई है। गुरु और गोविंद के वियोग में गुरुदेव जा रहे हैं, गोविंद की कथा बंद हो रही है। ये वियोग सहा नहीं गया, इस वियोग में परीक्षित जी प्राणों का उत्सर्ग किए हैं। उसी समय श्राप के अनुसार तक्षक प्रकट हुआ, उनके मृत शरीर को तक्षक स्पर्श किया। उससे पहले तो परीक्षित जी अपने गोविंद के धाम जा चुके थे। आइए 2 मिनट में हम सभी नाम संकीर्तन करके कथा पूरी करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 शिवजी नारायण 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 शिवजी नारायण 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 अम्बा नारायण 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 अम्बा नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुमा नारायण 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 गुरुमा नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोले श्रीमन नारायण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री वेदव्यास जी भगवान की बाबा शोभनाथ महादेव की लड्डू गोपाल की गौ माता की गंगा माता की गीता माता की सब संतन की सब विप्रन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस सत्र की कथा यहीं गुरु गोविंद के चरणों में समर्पित करते हुए कथा विराम लेती है।